एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि जैद सर ने आप सभी के लिए बीसीईसी 2026 का जो बैच है वो इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रही हूँ, तो फिजिक्स आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो देखो हम लोग फिजिक्स का जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से हम लोग एडवांस तक जाएंगे। बीसीईसी में जैसा क्वेश्चन पूछता है उस लेवल तक का हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस बार का जो पेपर हुआ था 25 में, तो वो पेपर देख के आपको पता चलेगा कि किस लेवल का बीसीईसी क्वेश्चन पूछता है। मतलब बीसीईसी इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन वो हार्ड भी नहीं पूछता। और आप लोग को सुनने को मिलेगा कि नीट का लेवल का होता है बीसीईसी, नीट का लेवल का होता है, नहीं, नीट से काफी ऊपर लेवल का क्वेश्चन उसमें बीसीईसी पूछता है। ठीक है, तो उस लेवल तक जाकर हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और वैसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस बैच, ये जो बैच है हमारा टारगेट बीसीईसी 2026, इसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी, इसका पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगी, वो 11th प्लस 12th। ठीक है, 11th और 12th सारा सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी और जितना भी नोट्स आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले खुद के बारे में बता देती हूँ। सो माय नेम इज मीनाक्षी कुमारी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ANMMCH गया। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिक मैथ में क्या करना है, हम लोग को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना होता है। बेसिक मैथ में ना छोटा छोटा टर्म आएगा। ठीक है, हर एक छोटा छोटा टर्म को सॉल्व करते हुए जाना है। जैसे कि सबसे जो पहला हम लोग जानेंगे, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, वो क्या होगा हमारा एक्सपोनेंट रूल। देखो एक्सपोनेंट रूल हम लोग सिंपली, देखो एक्सपोनेंट रूल बताने से पहले हम तुमको बता देते हैं कि इसमें एक बेसिक टर्म तुमको जानना है। जैसे कि देखो मान लो कहीं लिखा हुआ है a का पावर x। ठीक है, तो a का पावर x का मतलब तुमको क्या पता चल रहा है, ये लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे तुमको ये पता लगना चाहिए कि ये जो a है हमारा यहाँ पे, देखो a क्या है हमारा बेस। ठीक है, a क्या है हमारा यहाँ पे बेस, और x क्या है हमारा पावर। ठीक है, ये क्या है हमारा पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट तुमको कहीं भी दिखे तो ये क्या होगा हमारा बेस और x क्या हो जाएगा हमारा पावर। ठीक, ऐसे ही हम लोग एक्सपोनेंट रूल, ट्रिगोनोमेट्री, छोटे छोटे टर्म जो भी है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर चलेंगे। देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना वो पूरा फिजिक्स का बेस क्रिएट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूरा जितना भी फिजिक्स है उन सब का बेस, यहाँ से क्या होगा कि तुम्हारा सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर को पढ़ के। तो चलो एक्सपोनेंट रूल में हम सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंट में जो सबसे पहला रूल होता है हमारा, जो सबसे पहला रूल हम बताने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर, देखो अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर का जो पावर है अगर वो मेरा जीरो हो जाता है, ठीक है, देखो किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर यदि जीरो है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 1। अरे यार ये क्या लिखा हुआ, उसका उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, एक गलती से लिखा हुआ, एक मिनट, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 1। जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो कि मेरा नंबर है क्या है x। ठीक है, x कोई भी क्या है नॉन जीरो नंबर, उसका पावर क्या है हमारा 0। ठीक, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मान लो कोई एक अच्छा हम बता देते हैं पहले, ये जो x है हमारा, यहाँ पे x क्या है मेरा, x हमारा यहाँ पे नॉन जीरो नंबर। ठीक है, ये क्या है मेरा नॉन जीरो नंबर। ठीक है, x क्या होना चाहिए मेरा नॉन जीरो नंबर। अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देते हैं, 5 का पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1। 10 का पावर 0, ये क्या हो जाएगा मेरा 1। मतलब कहीं भी अगर तुमको नॉन जीरो नंबर देखने को मिलेगा, मतलब कहीं भी अगर नॉन जीरो नंबर देखने को मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर नॉन जीरो नंबर का जो बेस है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर क्या है बेस, अगर उसका पावर क्या हो गया 0, नॉन जीरो नंबर का पावर यदि मेरा 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1। जैसे कि तो ऐसा मतलब सॉल्व करने को कहाँ मिलेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन, तो देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं तुमको। ये क्या है मेरा 100। ठीक है, 100 प्लस 100, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 200। लेकिन अगर मेरा यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये क्या हो गया 100 प्लस 100 का पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 100 तो 100 रहेगा, लेकिन ये 100 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 101।
1, ठीक है। तो ये क्या था हमारा पहला रूल, ठीक है। पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 1। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला रूल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या हमारा बोलता है कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर यदि मेरा क्या है इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो हम बताते हैं। मान लो कोई भी नॉन जीरो नंबर है हमारा, ठीक है, कोई भी क्या है हमारा नॉन जीरो नंबर, जैसे कि मान लो हम कोई मानते हैं एक्स, ये क्या है हमारा नॉन जीरो नंबर, उसका पावर क्या है हमारा इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ये रूल ऐसा बोलता है, ठीक है। रूल क्या बोलता है कि अगर नॉन जीरो नंबर का पावर क्या है हमारा इन्फिनिटी, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। लेकिन ये सिर्फ तभी के लिए वैलिड है तब तक जब तक क्या हो, एक्स जो हमारा हो वो क्या हो, एक से बड़ा हो, ठीक है। ये बस तभी के लिए वैलिड है। लेकिन अगर उस कंडीशन में क्या होगा, यदि मेरा एक्स का पावर इन्फिनिटी हो, ठीक, और क्या हो, जो एक्स हो वो एक से छोटा हो, ठीक है, एक से छोटा, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो एक्स का पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा 0। वो क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखो कैसे होता है, हम बताते हैं। चलो एक हम वो वाला एग्जांपल दे देते हैं पहले। मान लो कोई एक नंबर है 5, ठीक है, 5 का पावर क्या है हमारा इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन ये तो क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है, एक से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। लेकिन अगर मान लो कि ये हमारा क्या है 0.5, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 0.5, ये क्या है एक से छोटा। 0.5 यदि क्या है हमारा एक से छोटा, ठीक है, एक से छोटा है, तो इस केस में जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0। जैसे कि एग्जाम्पल देख, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है 0.5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/10, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5/10, तो ये क्या हो गया का पावर इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से कट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर इन्फिनिटी, ठीक है। इसको और भी क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी, नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी, इट मीन्स ये भी क्या हो गया हमारा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो जो सेकंड रूल है हमारा, सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन तुमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी आया, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है, जैसे कि नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। लेकिन तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रूल क्या हो जाएगा हमारा वैलिड होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो अगला रूल क्या है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ठीक है, अगला रूल क्या है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। देखो इसमें क्या बोला जाता है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में, कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखो इसका ना एक बहुत तुमको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे मतलब ऐसा क्वेश्चन में तुमको बहुत देखने को मिलेगा। मान लो ये क्या है एक्स का पावर -n है, ठीक, तो ये तो क्या है नैनो ऊपर है, और अगर ये नीचे चला गया तो एक्स का पावर ये क्या आ जाएगा हमारा n, ठीक है, ये यहाँ पे n क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे क्या है हमारा एक्स का पावर n क्या है पॉजिटिव में, ठीक, और जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स का पावर -n, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कि मान लो हम क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे देखो ये सब जो रूल है ना, देखो एक एक रूल पढ़ते जाओ, ठीक है, और हर एक रूल को कंपाइल करके फिर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये सारा रूल का जो एप्लीकेशन है ना वो तुमको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो हर एक रूल का जो तुमको एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये रूल का यूज क्या था, अच्छा वो रूल का यूज क्या था, ठीक है। देखो हम यहाँ पे तुमको बता देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 का पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 7, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है पता है तुमको, ये देखो खैर इसका जो रूल है ना वो तो आगे बताएंगे, लेकिन हम तुमको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि ये माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 5। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो 5 है अगर उसको हम नीचे लेके चले गए तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 2,
खैर ये वाला जो रूल है वो हम लोग को क्या करना है, तो आगे आगे पढ़ने को मिलेगा हम लोग। देखो देखो अगला रूल है हमारा, वो क्या है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट हमारा क्या बोलता है, देखो प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट का मतलब ये जान लो कि ये होगा ए का पावर एक्स। ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब समझ लो मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो देखो इसमें क्या बोलता है कि मान लो कि कोई भी हमारा क्या है, तो जैसे कि मान लो ये क्या है, एक्स का पावर एन मल्टीप्लाई में है एक्स का पावर एम। ठीक है, ये ठीक है, तो देखो ये जो x है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, बेस। बेस जो है हमारा, देखो x क्या आ गया, बेस, और m और n क्या है, इसका पावर। ठीक है, तो ये रूल को अप्लाई करने के लिए तुमको कुछ क्राइटेरिया का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या है कि जो बेस है हमारा वो क्या होना चाहिए, सेम, उसका पावर कुछ भी हो मेरे को चलेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों देखने को हमको मिल रहा है, ये क्या है, बेस है, और ये मल्टीप्लीकेशन में भी है। ठीक है, तो बेस क्या हो गया मेरा, बेस क्या है, सेम, और वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर तुम कहीं कभी भी अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिले, ठीक है, अगर कहीं भी तुमको ऐसा कंडीशन देखने को मिले, तो इस केस में क्या होगा, ये जो बेस है, बेस का जो पावर है वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ऐड हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, बेस का पावर ऐड हो गया। अब देखो जैसे अब तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बहुत सारा, जैसे कि मान लो ये क्या है, 10। ठीक है, 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो बेस सेम है, ऊपर से क्या है, मल्टीप्लीकेशन। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 10 2 + 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 / 10 का पावर 5। देखो तो तुमको इसी तरीके से ये वाला रूल को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब देखो बाकी जो हम ऊपर का 3 रूल पर है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉन जीरो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव वाला, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल पढ़ा। अब ये क्या है, चौथा। अब तीनों रूल को कंबाइन करके इसके साथ मिला के हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, और फिर तुम मेरे को सॉल्व करके चारों रूल का, तो देखो जितना भी हमने रूल पढ़ा सबको कंबाइन करके क्वेश्चन हम अभी बना के दे रहे हैं, और तुम सब क्या करोगे कि मेरे को कमेंट सेक्शन में सबका आंसर दोगे। ठीक है, तब मेरे को लगेगा कि तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हम बताते हैं, ये क्या है, 10 का पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 3। ठीक है, दूसरा y का पावर -4 इंटू y का पावर 5। ठीक है, तीसरा देखो, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब क्वेश्चन हम बना के, जैसे कि देखो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और सारा कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके जब एक क्वेश्चन करते हैं ना, तब सारा हम लोग का दिमाग लगता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट को ऐसे इस्तेमाल करना है, ये कॉन्सेप्ट को उस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, y का पावर 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2। ठीक है, एक हो गया ये क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन तब सॉल्व करने के लिए देंगे जब एक और रूल आगे है उसको पढ़ा देंगे उसके बाद। यहाँ पे क्या हो गया, 10 का पावर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जितना भी चारों क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब का जो मेरे को सॉल्यूशन है वो क्या चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, मेरे को सॉल्व करके दो देना, तो मेरे को पता चलेगा कि तुम लोग को क्या आ रहा है, तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो अगला अगला रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, तो एक्सपोनेंट डिवीजन रूल ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसमें भी तुमको दो क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा कि हमारा जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और वो डिवीजन में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी तुमको बेस सेम रहा और वो डिवीजन में, तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे कि देखो हम बताते हैं, मान लो कि यहाँ पे क्या है हमारा, x का पावर n डिवाइडेड बाई x का पावर m। देखो इसका बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस x है,
उसका पावर कुछ भी रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो बेस है, बेस क्या है, सेम, पावर क्या है, अलग अलग। तो बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता था, कहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होगा, बेस सेम है और ये डिवीजन में, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n माइनस m। ठीक है, अब देखो अब ये जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन तुमको इस सब्ट्रैक्शन करने के वक्त तुमको ध्यान रखना है कि इसका साइन का, ठीक है, साइन को ध्यान में रखते हुए तुमको सब कुछ करना है। जैसे कि देखो हम बताते हैं, मान लो ये क्या है, 10 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 2। ठीक है, ठीक है। तो इसका अगर हम तुमको इसका सॉल्व करके बताएं तो ये तो तुम लोग क्या कर दोगे, 7 कर दोगे ऐड करके। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है, सेम, और ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में ऐड। और अगर यहीं पे क्या रहे, बेस सेम और अगर डिवीजन में रहे, ठीक है, बेस सेम डिवीजन में रहे, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3। लेकिन यहाँ पे तुमको एक बात का और ध्यान रखना है कि तुमको क्या करना है, यहाँ पे तुमको क्या करना है, साइन साइन कन्वेंशन भी देखते हुए चलना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, माइनस ही करना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 माइनस 10 का पावर -2। एक तो -2 भी था और ये माइनस रूल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस माइनस प्लस 5 + 2, ये क्या हो गया, 10 का पावर 7। ठीक है, तो ऐसे ही तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, सारा रूल का जो देखो, जितना भी हम लोग अभी तक रूल पर है ना, हर एक रूल में तुमको साइन को देखते हो। जैसे कि प्रोडक्ट वाला था तो उसको में तुमको क्या करना, मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड करना था, तो उसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा कैसे, साइन को देखते हुए। ठीक है, जैसे कि देखो हम बताते हैं जैसे कि देखो देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -2। तो यहाँ पे तुमको ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त तो तुम क्या कर दोगे, 4 तो 6, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर तुम 4 तो 6 कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तुमको ऐड तो करना है, लेकिन क्या करना, साइन को ध्यान में रखते हुए तुमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जब तक तुम साइन को ध्यान में रखते हुए ऐड नहीं करोगे ना, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत निकल जाएगा। जैसे कि देखो 4 है, 4 + 2, और ये +2 नहीं है, +-2 है। ठीक है, +-2 है, तो अलजेब्रिक रूल यहाँ पे लगेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2। ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 का पावर 2। तो देखो यही हम बताना चाह रहे हैं कि जहां भी तुम लोग ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो तुमको उसको क्या करना है, साथ में साइन को ध्यान में रखते हुए करना है। अब देखो नेक्स्ट जो रूल है हमारा, वो क्या है, हमारा पावर ऑफ पावर। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, पावर ऑफ पावर। देखो पावर ऑफ पावर में जैसे कि देखो हम एग्जांपल देते हैं तुमको, ये देखने को कैसे मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई एक नॉन जीरो नंबर है x, उसका पावर क्या है a, फिर उसका पावर क्या है b, फिर उसका पावर क्या है मेरा c। ठीक है, अगर ऐसा तुमको कहीं भी देखने को मिलता है, जैसे पावर का पावर, जैसे यहाँ पे क्या है a, x का पावर a, फिर उसका भी पावर क्या है b, फिर उसका पावर क्या है c, तो इस केस में क्या होगा, जितना भी पावर होता है उस पावर सारा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या करते हैं, सारा पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं। ठीक है, सारा पावर क्या होगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन में चला गया। अब जैसे कि तुमको ये एग्जांपल देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लो कि 4 है। ठीक है, 4 का पावर क्या है, 4 का पावर 2। ठीक है, उसका पावर क्या है 3, फिर उसका पावर क्या हो गया 4। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर 24। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो पावर और पावर वाले में तुमको इतना क्या करना है, तो ध्यान देके चलना है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला रूल है वो हमारा क्या है उसके बाद अगला रूल क्या है हमारा, फ्रैक्शन रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, फ्रैक्शन रूल ऑफ एक्सपोनेंट में हम क्या पढ़ेंगे, देखो फ्रैक्शन रूल ऑफ एक्सपोनेंट में क्या करना है कि देखो, एक तो देखो फ्रैक्शन वाले में ना तुमको वो पढ़ना है, जैसे कि देखो एक तो हमारा सबसे पहला है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, एक क्या है हमारा स्क्वायर। देखो स्क्वायर रूट क्या है, तो अगर x का पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x। नहीं रुक जाओ,
एक सेकेंड, देखो स्क्वायर रूट में क्या है, ये क्या है स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये कोई इक्वेशन में है, ठीक है। देखो तो ये क्या हमारा स्क्वायर रूट, इसमें हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, तो स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। देखो स्क्वायर रूट में क्या है, मान लो कहीं भी लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स ना, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है, तो रूट अंडर एक्स का मतलब क्या है कि मेरे पास जो एक्स है उसका पावर मेरा क्या है 1/2, इसका पावर क्या है मेरा 1/2 है। और अगर मान लो कि और अगर मान लो कि और एक और आता है हमारा क्यूब रूट, ठीक है। एक और क्या आता है हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/क्यूब रूट अंडर एक्स, तो इसका इसका मतलब क्या है, जो एक्स का पावर है वो क्या है हमारा 1/3, ठीक है। या इसका मतलब क्या है, हमारा एक्स का पावर क्या है 1/3। तो यही है रूल। अब देखो अब तक हमने जितना भी रूल पढ़ा, अब सब रूल को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखो अभी तक हम कितना रूल पढ़ चुके हैं, हाँ बताओ। देखो जितना भी रूल पढ़ चुके हैं सबको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करेंगे और सारा का एक मतलब सारा को कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो हम एक बार सब रूल क्या करते हैं फिर से रिकॉल करवा देते हैं। देखो तो सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1। अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। अगर किसी भी नंबर में अगर x का पावर माइनस, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव है तो अगर उसका अगर वो नीचे जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें हमने उसमें दो क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि बेस सेम होना चाहिए और वो मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, और डिवीजन में हमने क्या देखा था कि अगर बेस सेम है और अगर वो डिवीजन में है तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था। फिर उसका हमने देखा पावर ऑफ पावर की अगर मान लो कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर का पावर फिर उसका पावर फिर उसका पावर, तो उस केस में कि जितना भी पावर है वो सारा पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने तो क्या देखा कि फ्रैक्शन रूल। तो उसमें हमने क्या देखा कि अगर मान लो कोई रूट स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का पावर हाफ, ठीक है। अगर वो क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है एक्स का पावर 1/3, ठीक है। तो ये सारा रूल था। अब देखो अब सारा रूल सॉल्व करने का तो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या है एक्स का पावर 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स 10 का पावर 2 का पावर 3, ठीक है। ये तुमको पहला सॉल्व करना। फिर उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो ये क्या है हमारा एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर -2। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक्स का पावर 2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर -4, ठीक है। और तुमको अगर कहीं भी तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है अगर कहीं भी तुम क्या कर तुम अगर तुम लोग को क्या करना है, कहीं भी अगर तुम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तुमको एक बात का ध्यान रखना होगा बहुत अच्छी तरीके से कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी तुम्हारा साइन कन्वेंशन है ना, वो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए तुमको सारा जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन को साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर वाई, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए का पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए का पावर वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जो है हमारा एक्सपोनेंट रूल खत्म हो गया, ठीक है।
अब जो हम अगला रूल पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हमारा बाइनोमियल थ्योरम। देखो बेसिक मैथ हम लोग क्या करेंगे तो मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्सपोनेंट रूल था, सारा एक्सपोनेंट रूल हमने कर लिया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए, और जितना भी रूल था सारे रूल को मिक्स करके, मतलब सब सारा रूल को एक जगह करके भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब वो जितना भी हम क्वेश्चन दिए हैं उस सारा क्वेश्चन करके, जैसे कि देखो एक एक रूल को देखो, एक रूल जाना उसका क्वेश्चन किया, फिर एक रूल जाना उसका क्वेश्चन किया। अब उसके बाद जितना भी रूल है ना, सारे रूल को कंबाइन करके क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो ये वो 5 क्वेश्चन है जो हम लोग को दिए हैं। ये इसमें क्या है, तुमको दिखेगा सारा रूल जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, सब का सब रूल क्या है हमारा, तो कंबाइन हो गया है। ठीक है, इन सब को सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। ठीक है, तब मेरे को जाके समझ में आएगा कि तुम लोग को क्या हो रहा है। तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो अगला पे चलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में एक आध हो जगह है। ठीक है, मतलब ज्यादा तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एक एक तो 11th क्लास का ग्रेविटेशन में होगा, और शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एप्लीकेशन देखते जाएंगे। तो अभी क्यों तुमको ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखो ये क्या है, हमारा बेसिक मैथ है। तो बेसिक मैथ है, हम लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स का सारा फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो जैसे जैसे एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिजिक्स के अंदर जितना भी मैथ का यूज है ना, वो हमारा फंडामेंटल्स क्लियर होगा। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो देखो बाबू, आगे जितना भी फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत आए। जैसे अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो तुमको वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं कहीं तुमको यूज करने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है वो एक बेस क्रिएट कर रहा है आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि मान लो कि तुम हम सब ने पढ़ा है कि क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी बेस पे है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बस वहां पे क्या है कि मान लो कि हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हम a इज इक्वल टू क्या रखते हैं 1। ठीक है, और b इज इक्वल टू कोई भी नंबर x। ठीक है, वो मेरा नंबर क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर वो हो सकता है। तो हम सेम इसी फॉर्मेट में अगर रखें हम a का पावर x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो देखो, और इस देखो ये यही है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो इसमें तुमको क्या करना है, देखो इसमें तुमको क्या करना है, ये जो एक्स है ना, ये जो हमारा एक्स है वो बहुत छोटा है, किससे, 1 से। ठीक है, 1 से एक्स क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, तब जाके ये वाला थ्योरम अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये क्या है, एक्स क्या है, बहुत ज्यादा छोटा। अब इसका स्क्वायर तो और कितना ज्यादा मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा एक तरीके से। जैसे कि देखो हम बताते हैं, मान लो कि ये क्या है 0.5। ठीक है, 0.5 तो खुद एक से कितना ज्यादा छोटा है। अब तुम इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.25, तो ये और ज्यादा छोटा हो गया। मतलब अगर छोटे टर्म का स्क्वायर करोगे ना तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, एक से बहुत ज्यादा छोटा। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1+2x। ये क्या हो जाएगा हमारा, 1+2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या आ गया मेरा, देखो तो एग्जैक्टली जो मेरा फाइनल इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है मेरा, 1+x का स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन पे ध्यान देना। ठीक है, 2x। ये क्या है मेरा फाइनल इक्वेशन, देखो ये क्या आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, तो देख एक मिनट रुक जाओ। एक सेकेंड रुक जाओ। देखो तो ये क्या हो गया, मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसी इक्वेशन पे बेस क्या है हमारा, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो कैसे हम बताते हैं,
देखो अब इसी इसी कंडीशन पे ये जो मेरा है ना 1 + x का पावर होल स्क्वायर 1 + 2x, देखो अब इसी कंडीशन पे ना मेरा बाइनोमियल थ्योरम बेस है, वो कैसे हम बताते हैं। देखो तुमको देखने को मिलेगा, मान लो कोई भी जैसे कोई भी तुमको क्वेश्चन दिया हो रहेगा और वो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा वो हम बताते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा मेरा 1 + x का पावर n, और वो तुमको ना वहाँ पे टर्म और कंडीशन भी दिया हुआ रहेगा। तुम्हारा टर्म और कंडीशन क्या होगा कि तुम्हारा टर्म और कंडीशन ये होगा कि जो x है ना हमारा वो 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। 1 से क्या है, मेरा x काफी छोटा रहेगा। अगर मेरा x जो है वो 1 से काफी छोटा रहेगा और वो इस फॉर्मेट में रहे, ठीक है, किस फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में 1 + x का पावर n, 1 + x का पावर n रहना चाहिए और ये वाला टर्म और कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तब जाके ही मेरा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, मेरा 1 + n x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + n x, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये वो मेरा ये है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है मेरा ये। अब देखो जैसा कि हम तुमको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तुम लोग को कभी भी कुछ भी अलजेब्रिक मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ भी करना हो तो तुमको क्या करना है, अलजेब्रिक साइंस को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक साइन को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि क्या करना है तुमको, देखो बाइनोमियल थ्योरम जो था ना उसका मेन क्या था हमारा, देखो फाइनल इक्वेशन क्या मिला था हमारा, 1 + x का पावर n। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या, इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो गया मेरा 1 + nx, ठीक है। फाइनल क्या हो गया 1 + nx। तो उसी तरीके से देखो पहला बता रहे हैं, मतलब तुमको अब क्या करना है इसमें, तो वो ध्यान में रखना है कि इसका जो साइन है, ठीक है, मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग मतलब अलजेब्रिक साइन को लेते हुए हम लोग कैसे रखेंगे। तो ये क्या होगा 1 + x का पावर, देखो ये तो हम बता दिए तुमको पहला, ठीक है। अब ये है हमारा दूसरा, ठीक है। दूसरा देखो अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया, -n आ गया, ठीक है। तो -n आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - nx, ठीक है। देखो ये तो क्या है प्लस में, लेकिन ये क्या है नेगेटिव। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो तीसरा तीसरा कंडीशन में क्या हो सकता है कि x से हमारा माइनस में हो, ठीक है, और n क्या हो हमारा प्लस में हो। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 - nx, ठीक है। अब देखो चौथा कंडीशन, देखो चौथा कंडीशन में क्या होगा हमारा 1, मान लो कि x भी हमारा माइनस में हो और क्या n भी हमारा माइनस में हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + x ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 1 - x मल्टीप्लाई -n, ठीक है। तो यहाँ से जाके यही बनेगा, देखो x भी हमारा माइनस में और n भी हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो जितना भी तुम लोग क्या करोगे सॉल्व करोगे, मतलब जितना भी तुम लोग के पास इक्वेशन आएगा तो हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे तुमको देखना पड़ेगा कि प्लस है माइनस है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, आखिर हम लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो आज के लिए देखो बाइनोमियल थ्योरम, तो आज हमने क्या पढ़ा, तो देखो एक्सपोनेंट रूल हमने खत्म करा सारा, देखो एक्सपोनेंट रूल कहाँ गया, तो देखो एक्सपोनेंट रूल हमने कवर करा आज सारा, तो सारा का सारा एक्सपोनेंट रूल उसका क्वेश्चन और सारा रूल को मिलाकर भी हमने क्वेश्चन करा। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिया है तुम सब उसका सॉल्व करके और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, ठीक है। तब मेरे को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और तुम सबको बताना है कि तुम लोग को ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर इसके अलावा भी तुम लोग और भी कुछ चाहिए, जैसे कि और भी क्वेश्चन चाहिए, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो तुम लोग अपना सारा का सारा फीडबैक कमेंट में डालो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये लेक्चर देखते ही तुमको इसका जो क्वेश्चन का डीपीपी है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम लोग को क्या करना है डीपीपी करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो हम एक्सपोनेंट रूल और बाइनोमियल थ्योरम खत्म कर चुके हैं। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिल के ही ना फिजिक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी हो सकता है कि तुमको लगे कि अरे ये क्या ही हो रहा है, क्या ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे तुम फिजिक्स में आगे जाओगे ना, तो जैसे फिर आएगा तुम्हारा एनएलएम आएगा, मोशन इन वन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट,
वर्क पावर एनर्जी, ये सब क्या, इन सब में तुमको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब ये तुम लोगों को कब अच्छा लगेगा, जब तुम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रहेगा, तभी जाके उधर का तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको ये वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा, 100% क्लियर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो आगे का क्लास है वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। जैसा भी तुम लोग को लेक्चर लगा हो बताना, और सारे का जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मेरे को कमेंट सेशन में डालना। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि तुम लोग सही कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।